समाजवादी के जिम्मेदार सांसद हैं। इनसे ये जानते हैं कि जो राजनीति का जो टकराव है वो किस हद तक है और किन मुद्दों पर है। सांसद जी, आज आप यहाँ भेजू आए हैं, पहले तो किस माध्यम से आए और किस उद्देश्य है, क्या है? देखिए, हमारी पार्टी के बहुत समर्पित साथी सौरभ यादव की बहन की शादी में मुझे पहुंचना था बिलारी। उस दिन मेरी तबीयत ठीक न होने कारण नहीं पहुंच पाया था, तो आज मैं उस परिवार को बधाई देने यहाँ पर आया हूँ। सांसद जी, जैसा कि जो महिला आरक्षण बिल है संशोधन को लेकर के आज जो टकराव की स्थिति लखनऊ देखने को मिल रही है, बीजेपी विपक्षी पर हावी होना चाह रही है, वो क्या है? देखिए, विपक्ष बीजेपी जो है झूठ को इतना ज्यादा जोर से बोलना चाह रही है कि वो सच बन जाए, लेकिन मैं बीजेपी वालों से कहूंगा कि अब गलतफहमी निकाल दो। अब लोग जागरूक हैं। हर आदमी आजकल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से या अपने शिक्षा के माध्यम से हर सच्चाई को जानता है। और मैं जहां तक आपकी आवाज जा रही है, मैं सभी से कहूंगा कि जो बीजेपी के लोग 2023 में नारी वंदन अधिनियम लेके आए थे उसको पढ़ें और उसके बाद बीजेपी के लोगों से एक सवाल जरूर करें कि आखिर दोनों सदनों के सर्वसम्मति से पारित किए हुए कानून, जो कि खुद भाजपा की सरकार लाई थी, पारित होने के बाद लगभग 3.25 साल तक उसका नोटिफिकेशन रोके रहे और दोबारा महिला बिल का संशोधन ये कहते हुए लाए और या इस नियत से लाए कि किसी तरह से इस महिला बिल की आड़ में परसीमन का कानून पास करा लें और उस परसीमन कानून को पास करके पूरे देश के अंदर जो आसाम में हाल किया है, जो जम्मू कश्मीर में हाल किया है परसीमन का, या पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में जो एसआईआर के माध्यम से बेईमानी की है, डकैती डाली है, उस डकैती के माध्यम से पूरे लोकतंत्र की लूट करना चाहते थे। बीजेपी की इस मंशा को विपक्षी लोग भांपे और जिन दलों ने सबने मिलकर जहां साथ दिया था 23 में, और आज वो कानून है, ऐसा नहीं वो कानून कोई बदल गया है, संशोधित हो गया है, खत्म हो गया है। आज भी महिला आरक्षण का कानून सर्वसम्मति से पारित और सारे विपक्ष का उसमें योगदान है। कहे बीजेपी के हम लोगों का योगदान नहीं है 23 को पास करा, 23 वाले कानून को पास कराने में। केवल राजनीतिक हथकंडा अपना के बीजेपी के लोग चाहते थे कि सारे के सारे परसीमन बदल दें। सांसद, एक सवाल और, डिप्टी सीएम बैजू केशव प्रसाद मौर्य आए थे, उन्होंने चौराहे पर चाय पी, लेकिन अखिलेश यादव ने फतेहपुर में पी तो वहां सैंपलिंग की गई, आखिर क्यों? डिप्टी स्पीकर से लेके पूरे भाजपा के नेता के किसी घर में चले जाओ और देखो जाके एल्युमिनियम के बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वो नौजवान एक गरीब चाय बेच के अपने पेट पाल रहा है, 2 करोड़ रोजगार दे नहीं पाए। जो नौजवान अपनी क्षमता से, अपनी मेहनत से अगर कुछ कर रहे हैं तो उनके यहाँ सीज होंगे। अगर हैसियत है बीजेपी के लोग, तो मैं कह रहा हूं, हैसियत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कि जितनी भी देश और दुनिया की बड़ी कंपनियां जो भारतीय बाजार में एल्युमिनियम के बर्तन बेच रही हैं उनको बंद करके दिखाएं। एक गरीब आदमी के ऊपर आप अपनी खींच निकाल रहे हो। जी सांसद जी, जैसा कि आसाम चुनाव है, बंगाल चुनाव है, वहां ममता दीदी को ये घेरना चाह रहे हैं सब लोग, आप उस चुनाव को किस दृष्टि से देखते हैं? कितना भी और जितनी दम और घेर लें, दीदी घेरने वाली नहीं है। वो बंगाल की शेरनी है और जीत के निकलेंगी फिर से। पिछले 3 चुनावों से जीत रही है और फिर जीतेंगी। अच्छा, 2027 का चुनाव आ रहा है, आप किन मुद्दों पर चुनाव जनता के बीच जाएंगे? हमारे मुद्दे साफ हैं। पीढ़ी के परिवार की एकता के साथ हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मजबूती के साथ जनता के बीच खड़े हैं और जिस किसी के भी साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पीड़ित लोगों के साथ खड़ी हुई है। अच्छा, जैसा बीजेपी ने एक और रूल लागू किया है बिजली विभाग ने, स्मार्ट मीटर प्लस बिजली गायब, इसको क्या देखते हैं आप? ये भारतीय जनता पार्टी नित्य नए रास्ते निकालती है जनता को लूटने के। हम जनता से अपील करेंगे कि ऐसे जो लोग आपको लूट रहे हैं, अब इनकी लूट पर विराम लगाएं और 27 में ऐसी इनकी विदाई करें कि हमेशा हमेशा के लिए ये प्रदेश और देश की सरकार से गायब हो। तो मेरे साथ आजमगढ़ के सांसद समाजवादी का धर्मेंद्र यादव जी थे। सुनील राघव कैमरा में जून के साथ 12 संबल।